नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका कक्षा 10 की संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में। आज हम स्पंदना पाठ्य पुस्तक के पाठ 11 स्वदेशम कथम रक्षेयम के अभ्यास प्रश्नोत्तर करेंगे। अभ्यास प्रश्नोत्तर में सबसे पहले आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ का पहला प्रश्न है, महाराणा प्रताप राजा आसीत। उत्तर, महाराणा प्रताप मेवाड़ राजस्य राजा आसीत। उत्तर आएगा मेवाड़ राजस्य राजा। फिर प्रश्न दूसरा है, महाराणा प्रताप कष्टम स्वीकरोति। महाराणा प्रताप देशस्य स्वाधीनताय कष्टम स्वीकरोति। नंबर 3 आता है, किम महत् पापम वर्तते। तो आत्महननम महत् पापम वर्तते। फिर प्रश्न 4 आता है, किम कल्याणप्रदम उच्यते। तो यहाँ पर उत्तर होता है वीरगत्याम मरणम कल्याणप्रदम उच्यते। फिर 5वां आता है, महाराणा प्रताप कथम स्वदेशम रक्षितुम इच्छति। महाराणा प्रताप प्राणे स्वदेशम रक्षितुम इच्छति। फिर आते हैं लघुत्रात्मक प्रश्न। लघुत्रात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न आता है, महाराणा प्रताप कुत्र उपविष्ट आसीत्। महाराणा प्रताप कुत्र उपविष्ट आसीत्। महाराणा प्रताप कहाँ बैठे थे। महाराणा प्रताप एकस्यां शिलायां उपविष्ट आसीत्। महाराणा प्रताप एक शिला पर बैठे थे। फिर प्रश्न नंबर 2 आता है, भामाशाह क आसीत्। भामाशाह कौन था। भामाशाह मेवाड़स्य मंत्री आसीत्। भामाशाह मेवाड़ का मंत्री था। फिर प्रश्न 3 आता है, भामाशाह किम आदाय प्रतापस्य समीपम आगच्छति। भामाशाह क्या लेकर के प्रताप के पास आता है। भामाशाह धनराशिं ग्रंथिम आदाय प्रतापस्य समीपम आगच्छति। भामाशाह धनराशि की पोटली लेकर प्रताप के पास आता है। फिर प्रश्न नंबर 4 आता है, प्रताप कस्य अभावे किम अपि कर्तुम असमर्था। प्रताप किसके अभाव में कुछ करने में असमर्थ था। प्रताप साधना अभावे धना अभावे किम अपि कर्तुम असमर्था। प्रताप साधनों के अभाव में कुछ भी करने में असमर्थ था। अब आता है अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 5, भिल्ला किम कर्तुम उद्यता भवन्ति। भील क्या करने के लिए तैयार होते हैं। भिल्ला आत्म बलिदान कर्तुम उद्यता आसन। भील आत्म बलिदान करने के लिए तैयार थे। अब आते हैं निबंधात्मक प्रश्न, यानी कि इनको पूरा निबंध के रूप में लिखना है। प्रताप अरण्य उपविष्ट किमर्थम खिन्न भवति। ही प्रताप वन में बैठा हुआ किस लिए दुखी होता है। प्रताप साधना अभावे मातृभूमि रक्षणाय किमपि कर्तुम असमर्था आसीत्। अतः स चिंतितवान् यत् किम अत्र वासेन में प्रयोजनम। प्रताप साधनों के अभाव में मातृभूमि की रक्षा के लिए कुछ भी करने में असमर्थ था। अतः उसने सोचा कि यहाँ रहने से भी मुझे क्या प्रयोजन है। दूसरा प्रश्न आता है, आत्महननम किमर्थ महत् पाप अस्ति। आत्महत्या किस लिए महापाप है। आत्महननम महत् पाप वर्तते कष्टानि सोढ्वा वीरगत्यां मरणं कल्याणकरं भवति। इत्ययम् आत्महननम तु नपुंसकानां कर्म। आत्महत्या महापाप है। कष्ट सहन करके
वीर गति से मरना कल्याणकारी होता है। इस प्रकार आत्महत्या तो नपुंसक लोग करते हैं। अब आता है प्रश्न नंबर 3। भामाशाह किम निमित्तम स्वकीयं धनं प्रतापाय अर्पयति। भामाशाह किस प्रयोजन से अपना धन प्रताप को सौंपता है। भामाशाह देशधर्मयो रक्षणार्थं स्वदेशस्य पारतन्त्र्य श्रृङ्खलां त्रोटयितुं सैन्यदलबलं व्यवस्थापयितुं तान् प्रशिक्षणाय च धनं प्रतापाय अर्पयति। भामाशाह ने देश धर्म की रक्षा के लिए अपने देश की परतंत्रता की बेड़ियों को तोड़ने के लिए सैन्य दल व्यवस्थित करने के लिए तथा उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए धन दिया था। अब आता है प्रश्न नंबर 4। भामाशाह कियत् धनं प्रतापाय ददाति। भामाशाह कितना धन प्रताप के लिए देता है। भामाशाह इयति धनराशिं ददाति यया 12 वर्षाणि यावत् 25,000 सैनिकाः सहर्षं योद्धुं शक्नुवन्ति स्म। भामाशाह इतनी धनराशि देता है जिससे 12 वर्ष तक 25,000 सैनिक सहर्ष युद्ध कर सकते हैं। अब आता है प्रश्न नंबर 5। धनं प्राप्य महाराणा प्रताप किम उद्घोषयति। धन को प्राप्त करके महाराणा प्रताप क्या उद्घोषणा करते हैं। धनं प्राप्य महाराणा प्रताप उद्घोषयति अद्य अस्मात् एव क्षणात् राणा स्वदेशस्य पारतन्त्र्याय श्रृङ्खला त्रोटितुं शत्रून् संहरितुं धर्मं रक्षितुं च यतोत्सते अवश्यमेव यतोत्सते। धन प्राप्त करके महाराणा प्रताप घोषणा करते हैं, आज से इसी क्षण से राणा अपने देश की परतंत्रता की जंजीरें तोड़ने के लिए, शत्रुओं का संहार करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए युद्ध करेगा, अवश्य ही करेगा। अब आते हैं हमारे अगले प्रश्न, व्याकरणात्मक प्रश्न। व्याकरणात्मक प्रश्न का पहला प्रश्न है, निम्नलिखितानां समासयुक्तानां पदानां समास नामोल्लेख सहित विग्रह कुरुत। नीचे लिखे हुए समासयुक्त पदों का समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए। पहला दे रखा है महत पापम, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा महत च तत्पापम। यहाँ पर हो जाएगा महत च तत्पापम, महत च तत्पापम। और कर्मधारय समास, कौन सा समास है, कर्मधारय समास है इसमें। फिर दूसरा आता है परमेश्वर, तो इसका समास विग्रह होगा परम च ईश्वर, परम च असो ईश्वर, परम च असो ईश्वर। और ये भी कर्मधारय समास है, इसमें भी कर्मधारय समास है। अब तीसरा आता है तुच्छ सेवक, तो इसका समास विग्रह होगा तुच्छ च असो सेवक, तुच्छ च असो सेवक, तुच्छ च असो सेवक और कर्मधारय समास। फिर अगला आता है वीर पुरुष, तो इसका समास विग्रह होगा वीर च असो पुरुष, हो जाएगा वीर च
असो पुरुष। और इसमें भी हो जाएगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष नहीं, कर्मधारय समास। इसमें भी कर्मधारय आएगा, तत्पुरुष नहीं आएगा, कर्मधारय समास आएगा। फिर प्रश्न नंबर 2 आता है निम्नलिखितानां पदानां संधि विच्छेदम कुरुत। निम्नलिखित पदों का संधि विच्छेद कीजिए। पहला दे रखा है अनेनेव, तो यहाँ पर संधि विच्छेद होगा अनेन प्लस एव, अनेन प्लस एव। दूसरा है धन्योऽसि, तो हो जाएगा धन्य प्लस असी, धन्य प्लस असी। फिर है राजोचितम, संधि विच्छेद होगा राजा, इसका राजोचितम का राजा प्लस उचितम, राजोचितम का राजा प्लस उचितम। फिर आता है अगला देहोतत्, देहोतत् का समास विग्रह होगा देही प्लस एतत्, ये देही प्लस एतत्। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 3, कोष्ठकगत संकेत अनुसारम रिक्त स्थानानां पूर्ति कुरुत। कोष्ठक में दिए गए संकेत के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो यहाँ पर पहला दे रखा है आवाम विद्यालयम और ब्रैकेट में गम दे रखा है, यानी कि आपको गम धातु को लगा करके लोट लकार का प्रयोग करना है। यहाँ पर लकार का प्रयोग करना है, वाक्य को देखते हुए आपको लकार का प्रयोग करना है और धातु आपको ब्रैकेट में दे रखी है। तो यहाँ हो जाएगा आवाम विद्यालयम गच्छाव, आवाम विद्यालयम गच्छाव, गच्छाव, यहाँ पर गच्छाव आया। अब यहाँ गच्छाव क्यों आया? हमारे जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार लगती है, क्योंकि यहाँ पर क्रिया जो है मध्यम पुरुष द्विवचन है, इसलिए यहाँ पर हमारा हो गया गच्छाव। अब अगला आता है यदा श्याम डैश तदा मोहन डैश, ब्रैकेट में दे रखा है पच और खाद। तो यहाँ पर आएगा, क्या आएगा? यदा श्याम पचती, पचती, पचती तदा मोहन खादती, खादती। यदा श्याम पचती तदा मोहन खादती, क्योंकि यहाँ पच और खाद धातु दे रखी है। फिर अगला है ग, सुधीर नरेंद्रेण सह विद्यालय डैश, सुधीर नरेंद्रेण सह विद्यालय पठती, सुधीर नरेंद्र के साथ विद्यालय में पढ़ता है। फिर अगला है युवा अत्र किम डैश और ब्रैकेट में क्री दे रखा है, तो यहाँ हो जाएगा कुरुथ, कुरुथ, ये कुरुथ। अब प्रश्न 4 है निम्नलिखितानि वाक्यानि संशोधित। निम्नलिखित वाक्यों को संशोधित कीजिए, यानी कि सही कीजिए। ये जो वाक्य दे रखे हैं ये वाक्य गलत दे रखे हैं, यहाँ पर आपको संशोधन करके सही करके लिखना है। ये प्रश्न परीक्षा में 2 नंबर का होता है, यानी कि आपको 2 गलत वाक्य दे रखे होते हैं, अशुद्ध वाक्य दे रखे होते हैं, जिनको आपको शुद्ध करके लिखना होता है। इस तरीके के प्रश्न परीक्षा में 2 नंबर के आते हैं। पहला दे रखा है पुत्रम स पिता आगच्छति, ये दे रखा है। अब इसका संशोधित रूप यानी इसको सही करके लिखना है, तो हो जाएगा पुत्रेण स पिता आगच्छति। यहाँ पर संशोधित रूप हो जाएगा पुत्रेण सह पिता आगच्छति, आगच्छति, पुत्रेण सह पिता आगच्छति। अब दूसरा है
उदयपुरस्य परितः जलम अस्ति। तो यहाँ हो जाएगा उदयपुरम परितः जलम अस्ति। यहाँ पर ये उदयपुरस्य की जगह उदयपुरम हो जाएगा। उदयपुरम उदयपुरम परितः जलम अस्ति। बस और पूरे शब्द में नहीं होगा, यहाँ उदयपुरम में उदयपुरस्य की जगह उदयपुरम हो जाएगा, बाकी वैसा का वैसा ही आ जाएगा। उदयपुरम परितः जलम अस्ति, क्योंकि यहाँ परितः है और परितः के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर षष्ठी विभक्ति दे रखी है, लेकिन और परितः आ गया, परितः के साथ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर उदयपुरस्य की जगह उदयपुरम हो गया। अब आता है तीसरा ग हरिम नमः। हरिम नमः, तो यहाँ पर हो जाएगा हरि नमः। यहाँ पर हरि नमः की जगह हो जाएगा हरय नमः, क्योंकि जो नमः है ये नमः शब्द है, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग आता है। मैंने कारक बताए तो कारक में आपको बताया कि कौन सी विभक्ति के साथ में कौन सा का प्रयोग होता है, कौन से शब्दों के साथ में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हरिम नमः दे रखा है और नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर वाक्य बन जाएगा हरय नमः। हरय नमः, सही वाक्य आपका हरय नमः हो जाता है। फिर आता है घ धर्माय विना न सुखम। धर्माय विना न सुखम। अब यहाँ विना के योग में पंचमी विभक्ति भी होती है, चतुर्थी भी होती है, तो यहाँ धर्मम विना न सुखम या धर्मेण विना न सुखम या धर्मात् विना न सुखम, तीनों सही हो सकते हैं। यहाँ द्वितीय विभक्ति भी है, फिर यहाँ पर तृतीय विभक्ति भी है और पंचमी विभक्ति भी है। ये तीनों विभक्ति का प्रयोग होता है विना के योग में, द्वितीय, तृतीय और पंचमी, ये तीनों विभक्ति का प्रयोग होता है। तो धर्मेण विना न सुखम, ये वाक्य भी सही है, या धर्मेण विना न सुखम, ये भी सही है। धर्मात् विना न सुखम, तीनों में से कुछ भी हम लिखें तो हमारा वाक्य सही है। अब आता है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। स्थूला अक्षरम पदानि आधारीकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। यानी कि जो काले अक्षर दे रखे हैं उनको आधार बना करके प्रश्न निर्माण करना है। पहला है यहाँ आत्महननम महत् पापम अस्ति। आत्महत्या महापाप है और आत्महननम जो है गहरा काला छपा हुआ है, तो इस आत्महननम के स्थान पर आ जाएगा किम। इस शब्द की जगह पर आएगा किम महत् पापम अस्ति और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। फिर अगला आता है ख अनेन 12 वर्षाणि यावत् पंचविंशति सैनिका सहर्षं युद्धं शक्नुवन्ति। यहाँ अनेन 12 वर्षाणि यावत् पंचविंशति है, उसके नीचे अंडरलाइन है, यानी वो गहरा काला छपा हुआ है। तो प्रश्न बन जाएगा अनेन 12 वर्षाणि यावत् कति सैनिका। इस पंचविंशति सहस्त्र के स्थान पर आ जाएगा कति। तो प्रश्न बनेगा अनेन 12 वर्षाणि यावत् कति सैनिका सहर्षं युद्धं शक्नुवन्ति और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। अब आता है अगला ग महाराणा प्रताप अरण्ये एकस्यां शिलायां उपविष्टः वर्तते। महाराणा प्रताप कहाँ बैठे हुए थे? तो महाराणा प्रताप जंगल में एक शिला पर बैठे हुए थे। तो प्रश्न बन जाएगा महाराणा प्रताप
कुत्र उपविष्ट, एकश अरण्य एकस्याम शिलायाम के स्थान पर आ जाएगा कुत्र। और प्रश्न बन जाएगा महाराणा प्रताप कुत्र उपविष्ट वर्तते। और प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर अगला है घ विज्यताम महाराज। तो यहाँ पर अब प्रश्न बनेगा का विज्यताम। यहाँ विज्यताम महाराज तो प्रश्न क्या बनना है यहाँ पर जो है विज्यताम, ये विज्यताम है। अब इसके स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द आ जाएगा तो प्रश्न बन जाएगा का विज्यताम। अब ये महाराज की जगह नहीं आएगा, विज्यताम से पहले आ जाएगा तो हो जाएगा का विज्यताम, कौन की जय हो। फिर अगला आता है भवताम वीरता धीरता च देश रक्षाए महत्तम सहयोगम कृतवती। तो आपकी वीरता और धैर्य ने देश की रक्षा के लिए सहयोग किया। तो यहाँ पर प्रश्न बनेगा भवताम वीरता धीरता च कस्में। अब यहाँ पर देश रक्षा की जगह आ जाएगा कस्में। कस्में महत्तम सहयोगम कृतवती और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। ये थे हमारे पाठ 11 स्वदेशम कथम रक्षेयम के अभ्यास प्रश्नोत्तर। धन्यवाद।